Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं द मोजो स्टोरी। बीते सप्ताह अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के कथित आत्महत्या मामले की गुत्थियां अभी तक सुलझ नहीं पाई है। प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है, लेकिन मठ के अंदर उनके जानने वाले, उनके करीबी लोग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और वो इसे हत्या का मामला बता रहे हैं। हालांकि इस मामले में उनके आसपास के सभी लोग संदेह के घेरे में हैं। पुलिस ने उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया था, जिसमें उन्होंने अपने एक शिष्य आनंद गिरी और मठ के ही एक पुजारी आध्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने सुसाइड की बात की। पुलिस ने उन तीनों मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मठ के अंदर गुरु शिष्य की ये खींचतान जगजाहिर थी और इसके बाद उनकी हत्या के बाद यह आरोप और ज़्यादा गहरे हो गए। महंत नरेंद्र गिरी सुसाइड नोट में अपनी आत्महत्या की बात कहते हुए लिखते हैं कि मेरी मौत के जिम्मेदार आनंद गिरी, आध्या प्रसाद तिवारी और आध्या प्रसाद तिवारी के बेटे संदीप तिवारी होंगे। प्रयागराज के सभी पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि मेरी आत्महत्या के जिम्मेदार उपरोक्त लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे कि मेरी आत्मा को शांति मिले। इसके बाद वो लिखते हैं कि आज हरिद्वार से मुझे सूचना मिली कि अगले 1-2 दिन में आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से किसी महिला के साथ गलत काम करते हुए मेरी फ़ोटो वायरल कर देगा। सच्चाई तो बाद में लोगों को पता चल ही जाएगी, लेकिन मैं बदनाम हो जाऊंगा और मैं जिस पद पर हूं वह गरिमामयी पद है। इसके बाद उन्होंने पूर्व में आनंद गिरी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को भी खारिज किया। आगे वो यह सूचना देते हुए कि बलबीर गिरी के नाम पर उन्होंने वसीयत कर दी है। बलबीर गिरी को हनुमान मंदिर और बागंबरी गद्दी का महंत घोषित कर दिया। इस मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है और बीते 2-3 दिनों से सीबीआई और उनकी फॉरेंसिक टीम मठ के अंदर आकर और इस पूरे घटना स्थल पर जितनी भी चीज़ें हैं उसकी जांच कर मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। आज हमने कुछ लोगों से, मठ के अंदर कुछ लोगों से जो महंत नरेंद्र गिरी के साथ रहते थे या यहाँ की जो देखभाल करते थे, उन सब से बातचीत करके इस मामले को समझने की कोशिश की। देखिए, आपने सबने देखा है जो हमारे यहाँ हुआ, अच्छा नहीं हुआ, दुखद घटना हुई है। इसी के लिए जो है सीबीआई टीम आई है। सीबीआई टीम जो जांच कर रही है, इंक्वायरी कर रही है। जितने भी लोग यहाँ मठ में रहते हैं, सबकी इंक्वायरी हो रही है, सबसे बात हो रही है और सबको पूछा जा रहा है। तो 1-2 दिन में जो है ये सब जांच चलेगी। जिस दिन आपका पैर टूटा था, आप उनसे मिलने जा रहे थे, उस दिन मतलब क्या हुआ था? किस चीज़ को लेकर फ़ोन आया? नहीं, कोई ऐसा किसी चीज़ को लेकर नहीं आया था। बस उनका फ़ोन अक्सर आता था। उस दिन भी किसी अननोन नंबर से आया। मैं अचानक से आया, मैंने ध्यान भी नहीं दिया किस नंबर से आया, मुझे याद भी नहीं है। और कोर्ट में था, मैं कोर्ट में आया, मुझे आवाज़ से समझ में आया तो उन्होंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं कोर्ट में हूँ। कहा फिर बताते हैं, और मैंने फ़ोन काट दिया। शाम को जब मैंने घटना सुनी तो मैं थोड़ा एकदम अवाक रह गया और मैं जल्दी से गाड़ी लेके निकलने के प्रयास में मेरा एक्सीडेंट हो गया। संदेह के घेरे में तो लगभग सारे लोग होंगे जो भी आसपास। देखिए, अब ये सीबीआई टीम का काम है, वो किससे बात करती है, किससे जांच करती है। क्योंकि अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज श्री ने जो है उसमें सुसाइड नोट लिखा गया है। उसके अलावा एक और वीडियो आया है जो सुसाइड उन्होंने किया हुआ है। कारण ये सुसाइड के पीछे कारण क्या है, रीज़न क्या है, वो जानना ज़रूरी है। इसी के लिए जो सीबीआई टीम हमारी है वो जांच में लगी है। हमसे भी इंक्वायरी हुई है, सबसे इंक्वायरी हो रही है, सबकी इंक्वायरी होगी। जब से उन पर आरोप लगाया गया, आनंद गिरी ने आरोप लगाया है, तब से खासकर वो दुखी रहते थे उनसे, और वो हमेशा उनसे दुखी रहते थे और हमेशा कहते थे कि अब उनको उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाएगा। और अब उनको हटा दिए गए थे। उसके बाद से उन्होंने हमेशा महाराज बलबीरपुरी जी को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और आनंद गिरी से खासकर उनको डर ही रहता था। क्योंकि डर ये रहता था क्योंकि वो जानते थे कि ये आनंद गिरी उन पर कभी भी कोई आरोप लगा सकता है। और ये जो वीडियो का उनका हुआ था, ये भी उनको डर था, शायद जाहिर करते नहीं थे कभी,
क्योंकि उनको देख के और उनको देखने में कभी ऐसा लगता नहीं था कि उनको किसी चीज़ की तकलीफ़ या डर है, लेकिन ये चीज़ है, उनको आनंद गिरी का डर था। लेकिन जो इंटरनल पॉलिटिक्स जो मठ की जो चल रही थी उसके बारे में आपको कितनी देखिए, पॉलिटिक्स मठ में कुछ नहीं होती है। पॉलिटिक्स क्या होती है भाई? मुझे खाना चाहिए, रोटी चाहिए, और यहाँ क्या है? पॉलिटिक्स क्या है यहाँ? पॉलिटिक्स अंदर नहीं होती है, पॉलिटिक्स बाहर होती है। अंदर क्या है? अंदर तो दाल रोटी खाओ, अपना पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, काम खत्म। तो फिर वसीयत इतनी ज़्यादा क्यों बदली जा रही थी कभी उसको कभी? अब उनका आपस में कुछ ऐसा मनमुटाव रहा होगा, इसीलिए पहले भी उनसे मनमुटाव हो गया, दोबारा हो गया, इसलिए उससे दिखी गई, बदली गई। आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं देखिए, ये मैं नहीं बता सकता। जो सीबीआई टीम हमारी जांच करेगी वो अपनी रिपोर्ट में बताएगी क्या सच है क्या झूठ है, ये उनका कार्य है। क्या लगता है वो जो आत्महत्या का मामला मतलब लड़की वाले मामले को लेकर हो सकता है? नहीं, देखिए, ये जो सोशल मीडिया में घूम रहा है ये कोई तथ्य सही नहीं है। लड़की का मामला नहीं, महाराज हमारे बहुत अच्छे थे, वो कभी इस मामले में नहीं थे। ये सब जो है हवा हवाई ऐसी बात है। महंत जी के पास तो हर तरह के लोग फ़ोन करते थे, ठीक है, मिलने भी आते थे, मेरे सामने भी आए हैं, उसमें महिलाएं भी रहती थी, पुरुष भी। लेकिन महंत जी न तो पुरुष से न महिलाओं से, वो सिर्फ अपने अध्यात्म से ही मतलब रखते थे। वो कभी किसी से निरर्थक या इस तरह की कोई बात कर ही नहीं सकते थे। जो कुछ भी किया होगा गया होगा सोशल मीडिया या अन्य जगह उनकी बातों को काट छाट के कैपिटलाइज किया गया, तो गलत है। ये गलत तो है। हनी ट्रैप का जो एंगल आ रहा है, हो सकता है किसी ने महंत जी को अपना दुखड़ा रोया हो, वो हाँ कर दिए हों। तो सुसाइड नोट में जो जिक्र किया है, हाँ, आनंद गिरी, तो वो भी उन्होंने ये भी लिखा कैम्प्यूटराइज उसको फेक किया गया है, उसको फर्जी बनाया गया है। लेकिन अब ऐसा कुछ वो किसी ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसी महिला से या कैसा भी कभी कोई उनका गलत रूप न दिखा, न है, था, न है। तो उनकी जो पर्सनल जानकारी रहती थी वो किसी से शेयर नहीं करते थे, कभी वो शेयर नहीं करते थे। वो हमेशा अपनी जो भी बातें रहती थी या कोई भी उनको तकलीफ़ या दिक्कत रहती थी, वो अक्सर अपने से हैंडल करते थे। किसी को, अपने आश्रम में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को वो परेशान नहीं करते थे, न किसी को किसी प्रकार की कोई बात बताते थे कि जिससे कोई परेशान हो। और फिलहाल वो जिस दिन ये कांड उनके साथ हुआ था, उस दिन भी वो अच्छे थे, खूब अच्छे थे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, वो खूब आराम से स्वस्थ थे। आप लोगों से कभी उन्होंने कोई चीज़ साझा नहीं की? देखिए, हम आपको बताएं, वो हमारे अखाड़े के सचिव भी थे, हमारे अखाड़े के महंत भी रहे। वो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि, और एक संत जो है, संत कभी सुसाइड करने में बहुत ही आज तक बहुत कम केस ऐसे आए हैं। तो आपको ये प्रथम दृष्टया जो मामले लग रहे हैं कि आत्महत्या हो सकता है, आपको क्या नहीं, देखिए, अब जो है, जो देखा जाए, कोई यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, इसके अलावा जो है जब वो पंखे से टंगे हैं, लटके हैं, तो आत्महत्या ही माना जाएगा। इसमें हत्या का कोई संदेह हो ही नहीं सकता है। और यहाँ कोई अकेला किसी जंगल में आश्रम नहीं है, सिटी के बीच में सुरक्षा है, पुलिस यहाँ रहती है, विद्यार्थी रहते हैं, सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी रहते हैं, तो इसलिए आत्महत्या माना जाएगा। लेकिन स्पष्ट मतलब जांच के बाद ही जांच के बाद ये आत्महत्या अभी है, परंतु अब आत्महत्या क्यों है, जांच का विषय ये है। अब वो उनके जो सुसाइड नोट में है, जो मीडिया में चल रहा है कि वो वीडियो के डर की वजह से ऐसा किए हैं, तो शायद उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा हो। और सीबीआई आई है, सीबीआई जांच करेगी और उसके बाद खुद ही सामने आएगा कि उनको कौन ब्लैकमेल कर रहा था, कौन। क्योंकि अभी तक अगर कोई भी करता तो वो किसी न किसी से कहते। उनके बहुत खास थे, चेला भी थे, आश्रम में सब लोग थे। कभी उन्होंने किसी बात की चर्चा नहीं की कि हाँ उनको किसी प्रकार की तकलीफ़ है। लेकिन हाँ, वो हमेशा ये कहते थे कि वो आनंद गिरी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, अब वो महाराज बलबीरपुरी को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। आप तो क्राइम सीन तो आपने विजिट नहीं किया? नहीं, हम उस दिन के बाद सिर्फ कहीं नहीं जा पाए, क्राइम सीन क्या कहीं नहीं जा पाए। लेकिन हमें उनकी आत्महत्या की थ्योरी जो बताई जा रही है, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ और मैं चाहूँगा कि सीबीआई जो जांच कर रही है उसकी जांच का निर्णय आने तक उसको देखा जाए, वेट किया जाए। मेरी जो शंकाएं हैं, मेरी व्यक्तिगत है, वो जांच कर रही सीबीआई, वो अपना करेगी काम उनका, वो ज़्यादा उनके पास संसाधन है। मेरी जो शंकाएं हैं कि पहली बात तो वो
स्वयं में वो बहुत ही दम दृढ़ प्रतिज्ञ आदमी थे। उन्होंने जितना मठ की ख्याति के लिए काम किया, जितना उन्होंने बाघम्बरी मठ का ख्याति कराई, उससे पूर्व और उसके बाद शायद ही कोई इतना महंत कर पाएगा। जो व्यक्ति इतना कार्य करता हो किसी के लिए, वो स्वयं आत्महत्या करे, ये मेरी बात हजम नहीं हो रही है। वो एक बहुत ही अच्छे साधु तो थे ही, और वो एक तरह माँ बाप से भी ज़्यादा थे, क्योंकि हर समय पूछना, हर लोगों से पूछना, हर लोगों की दिक्कतें पूछना, कोई नॉर्मल नहीं था कि एक ही लोग से पूछते थे। वो उनकी मर्जी थी, किसी से भी पूछ लेते थे, चाहे वो बाहर से आए चाहे जो आए। अगर कोई उनसे दुख बताता था तो उसके लिए जो उनसे हो सकता था वो करते थे सबके लिए। सीबीआई जांच कर रही है, मैं तो कोई मेरा हस्तक्षेप है, मेरा कोई कहना उचित नहीं है, लेकिन जो मुझे दिखता है उसमें आँख का बंद रहना, मुंह का बंद रहना, या गले में निशान जो जिस तरह दिख रहा है, शरीर में गर्दन का टूट जाना भी हो दिखता है, गर्दन भी एक तरफ ही है टूटी है कि नहीं दिख रही है। तो सारी चीज़ें जो है, जिस नायलॉन की रस्सी को दिखाया जा रहा है उस वीडियो में, तथाकथित जो सोशल मीडिया में चल रहा है, उसमें भी हमें उचित लंबाई नहीं समझ में आ रही है। बाकी अब जांच में जो आए निष्कर्ष, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि इसको आत्महत्या की थ्योरी पर अंतिम रूप देना उचित नहीं है। ये जांच करके ही कोई कंफर्म रिपोर्ट दी जा सकती है। राजस्थान की मिठाई का कैसा है? मिठाई तो वो हर जगह जहाँ जाते थे उनको जो पसंद आता था, खाने के बहुत शौकीन थे वो। उनको खाने का बहुत शौक़ था और खिलाने का भी बहुत शौक़ था। वो जहाँ भी जाते थे, जो चीज़ उनको अच्छी लगती थी वो साथ में लेके आते थे। तो राजस्थान की वो जो मिठाई थी जो घर में पाया गया, वो खुद लेके आए थे वो? हाँ, वहाँ से वो खुद लाते हैं। अगर उनको वहाँ मिठाई हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उनको अच्छा लगा है, उनको खाना है, तो वहाँ से वो अपने लिए लेके आते थे। और लेके आते थे तो खुद तो खाते नहीं थे, सबको खिलाते थे। मठ बाघम्बरी गद्दी में जितने लोग थे वो मीठा सब खाते थे। आसपास क्या सिक्योरिटी रहती थी उनकी? आसपास उनकी वाइड स्टैटिक सिक्योरिटी थी। उनके पास 3-3 गनर हुआ करते थे, खुद के उनके सिक्योरिटी सेवादार हुआ करते थे। और उनका खाना, यहाँ तक कि वो जो संस्कृत पाठशाला बच्चों को उन्होंने खोल रखी थी, उन बच्चों के साथ वो खाना खाते थे, न कि अकेले खाते थे। वो जो भी भोजन बनता था वो बच्चों के साथ एक साथ बैठ के खाते थे, सुबह भी और शाम भी। कहीं बाहर हों तो अलग बात है, लेकिन अगर मठ में हैं तो संस्कृत पाठशाला के बच्चों के साथ ही। उनका कहना था जो बच्चे खाएंगे वही मैं खाऊंगा, क्योंकि मैं भले यहाँ का कार्य करता हूँ, लेकिन अगर बच्चों को सुख नहीं है तो मेरा उस सुख से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। अच्छा, मुख्य 3 आरोपियों को सीबीआई ने रिमांड पे लिया है 5 या 10 दिन, अपडेट अब वो आएगा। 14 दिन के लिए। तो हाँ, तो आपको क्या लगता है कि आपको उन पे शक? सीबीआई जो है हमारी भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। सीबीआई की जो रिपोर्ट होती है वो फाइनल होती है, और सीबीआई ऐसी एजेंसी है जो सच्चाई तक पहुंचती है और दूध का दूध और पानी का पानी निकाल देती है। मतलब तीनों मुख्य आरोपी पे अभी आप कुछ नहीं कहना चाहते? आरोपी कौन है वो ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, सीबीआई का काम है। अगर आप उन्होंने मर्डर किया है या सुसाइड में, सब चीज़ें वो तो सीबीआई की जांच, उसमें हमारा। महंत नरेंद्र गिरी की हत्या में मुख्य आरोपी आनंद गिरी नरेंद्र गिरी के बाघम्बरी गद्दी के महंत बनने के पहले से ही उनके शिष्य रहे हैं। आनंद गिरी ने एक इंटरव्यू में अपने गुरु नरेंद्र गिरी पर जमीन बेचने को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि महंत बनने के तुरंत बाद ही 2004 में उन्होंने मठ की ज़मीन बेची थी, फिर 2006 में 2.5 बीघा ज़मीनें बेची और उसके बाद 2011 में मठ की 6-7 बीघे ज़मीनें उन्होंने बेच दी। आनंद गिरी के अनुसार सवाल पूछने पर नरेंद्र गिरी हमेशा उसे अपनी आखिरी गलती बताते थे। फिर मठ की ज़मीन का एक बड़ा टुकड़ा आनंद गिरी को 30 साल के लिए लीज पर दे दिया गया ताकि नरेंद्र गिरी उसे बेच न सकें। यह विकल्प नरेंद्र गिरी ने खुद ही दिया था। 2017 में आनंद गिरी पर ऑस्ट्रेलिया में इंडिसेंट असॉल्ट के आरोप लगे और फिर जब वो देश लौटे तो नरेंद्र गिरी उन पर लीज कैंसिल करने का दबाव बनाने लगे। सवाल पूछने पर कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नरेंद्र गिरी ने 2020 में आगे एक नई वसीयत बनवाई जिसमें आनंद गिरी को हटाकर
बलबीर गिरी को बाघंबरी गद्दी का नया उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। बाद में फिर आनंद गिरी को अखाड़े से भी निष्कासित कर दिया गया। तभी से गुरु और शिष्य के बीच की यह तनातनी और आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी रही। हालांकि अपने सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है और बताया कि वो ऐसे आरोपों से लगातार उन्हें परेशान कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने पूर्व में भी आत्महत्या करने का निर्णय लिया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद मठ के उत्तराधिकारी को लेकर बहुत ही असमंजस की स्थिति थी। नरेंद्र गिरी ने 3 बार अपनी वसीयत बदलवाई थी, लेकिन सुसाइड नोट में उन्होंने अपने शिष्य बलबीर गिरी को उत्तराधिकारी घोषित किया है। मठ के उत्तराधिकारी बनने के लिए व्यक्ति के नाम वसीयत होनी ज़रूरी है, तो इसे समझने के लिए हमने नरेंद्र गिरी के वकील ऋषि शंकर द्विवेदी और निरंजनी अखाड़ा के सचिव रविंद्र पुरी जी महाराज से भी बात की। देखिए, मानना है नहीं मानना है, पहले हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आएगा, जो उस पर लिखा होगा, महाराज के साइन है, रजिस्टर्ड है, उसको मानना पड़ेगा। कैसे नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। परंतु एक जो परंपरा है, जो अखाड़े की परंपरा है, जो अखाड़े का जो बाइलाज है, वो सब देख करके निर्णय लेना पड़ेगा। तो उत्तराधिकारी फिर कौन होगा? बलबीर गिरी होंगे कि कोई और? जिसका भी लिखा है वही होगा। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं नाम नहीं लेना चाहता। जब तक ना हम जो चिंतन करेंगे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सच है झूठ है, वकील हमारे पास आएंगे, वकील साहब आएंगे, बात होगी, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। महंत जी का जो भी लीगल वर्क होता था, वो लीगल वर्क हमसे कंसर्न करके, हमसे डिस्कस करके, हम उसको जो उचित होता था, जो कानूनी सही होता था, उसको किया जाता था। पहला एक्चुअली उन्होंने एक 7 जनवरी 2010 को एक वसीयत उन्होंने किसी और वकील साहब के माध्यम से कराया था। उसको उन्होंने, वो बलबीर गिरी के पक्ष में था, जिसको उन्होंने 29 अगस्त 2011 को ये कह कर के बदल दिया कि बलबीर गिरी जी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, वो मठ के कामों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं। तो उनको मैं हटा करके महंत हमारे शिष्य आनंद गिरी जी को मैं अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूं। आनंद गिरी अच्छा कार्य कर रहे हैं, आनंद गिरी अच्छा कार्य भी कर रहे थे। इस बीच में आनंद गिरी के कार्य भी वो अपने स्वच्छंद हो गए, अपने से काम करने लगे, वो मठ को छोड़ के बाकी सारे कार्य करने लगे। तो महंत जी इस बात से नाराज़ थे। इस बात को लेकर उन्होंने कई बार हमसे वार्ता भी किया कि मैं अपनी वसीयत फिर से बदलना चाहता हूँ। तो क्या क्या प्रोसेस है, वो मैंने प्रोसेस बताया उनको। उन्होंने इस चीज़ को 4 जून 2020 को फिर उन्होंने तीसरी वसीयत की, और तीसरी अंतिम वसीयत में उन्होंने अन्य 2 वसीयतों के बारे में जानकारी दे करके कि ये दोनों वसीयत मैंने किया था, जिसको मैं मनसूख को निरस्त करता हूँ, और ये अंतिम मेरी वसीयत है, यही मान्य होगी। इसमें उन्होंने बलबीर गिरी को फिर से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और वही आगे कार्य करेंगे, विधिक रूप से वही मान्य है। परंतु उसमें ये होगा, उसमें हमारा नियम होता है, अखाड़ों के नियम होते हैं, वसीयत या कुछ भी हो, उसमें प्रतिबंध होता है कि आप बेच नहीं सकते। क्यों कि ये किसी की जो संपत्ति है 2 प्रकार की होती है। एक, आपने मकान लिया है, खरीदा है आपने मकान, ज़मीन ली है, भूमि आपने ली है, बनाया हुआ है, ये दान में मिला हुआ है, ये दान में मिला है, मंदिर से पैसा आता है, यहाँ लगता है, इसलिए इसको जो है कोई क्रय विक्रय न हो, वो भी सब कुछ देखना पड़ेगा। देखिए, ये मठ की परंपरा है, जो भी महंत यहाँ बनता है वो वसीयत से ही बनता है। तो अब वसीयत में जिसका नाम लिखा होगा उसी को यहाँ का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, और उसके साथ जो निरंजनी अखाड़े का एक बोर्ड गठित किया जाएगा, ताकि आने वाला महंत जो है ज़मीन न बेच पाए, ऐसा कोई कार्य न करे जो धर्म के विपरीत हो। तो अभी तो जिस तरह बलबीर गिरी तो फिर बन रहे हैं। देखिए, अभी हमने आपके मुंह से सुना है, अभी जब हमारे पास वसीयत आएगी, हम मीटिंग में बैठेंगे, उसके बाद ही हम बताएंगे किसका नाम है किसका नाम नहीं। वसीयत तो लगभग वो पक्की है, और उसके बाद देखिए, वसीयत पक्की है, अभी हमारे पास वसीयत नहीं आई है। जब वसीयत आएगी तब हम बताएंगे कि भाई कौन यहाँ का उत्तराधिकारी होगा। सुसाइड नोट में उनका नाम है, लेकिन अभी जो रजिस्टर वसीयत उसमें भी हमारे पास अभी नहीं आई है। महेंद्र गिरी जब चुने गए थे यहाँ पे, कैसे चुनाव हुआ था उनका, कैसे बने थे यहाँ पे? देखिए, जो यहाँ मठ के महंत बनते हैं, ये पंचायती अखाड़ा निरंजनी से बनते हैं। उसमें ये है कि जो भी यहाँ महंत बनना चाहता है, जो भी यहाँ का महंत होता है, वो निरंजनी अखाड़े का जो पंच होता है, वो उसके लिए नाम चुना जाता है।
तो उसी को जो है यहाँ का महंत बनाया जाता है। मठ की परंपरा है कि यहाँ वसीयत करना ज़रूरी है। अगर यहाँ बिना वसीयत के यहाँ जो महंत की मृत्यु होती है, उस समय जो यहाँ सुपरवाइजरी बोर्ड होता है वो महंत को नियुक्त करता है। ये यहाँ की परंपरा है, मठ की परंपरा है। तो क्या वसीयत बनाने के समय ये जो मेन जो यहाँ के होते हैं, नहीं, इस बारे में हमें वो जानकारी नहीं। बातचीत करते हैं? नहीं, हमारे इस जो वसीयत बनी है इसका हमें पता नहीं है। जो वसीयत बनाई गई इस बारे में हमें कोई पता नहीं है। हमने भी आप लोगों से सुना है कि वसीयत हुई है, लेकिन अगर हो गई होगी तो वही बनेगी, वही माना जाएगा। सर एक चीज़ बताइए, उत्तराधिकारी बात आई जो वसीयत में लिखा गया कि उत्तराधिकारी जिसको वसीयत में डाला गया वही बनेगा, लेकिन कुछ महाराज हैं यहाँ पे जो कह रहे हैं कि ये पंच परमेश्वर की सहमति से हम वसीयत मानेंगे, ऐसा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो बाघम्बरी मठ का जो बाइलाज है, जो उसका इतिहास है, जो संविधान है, उसमें उत्तराधिकारी वसीयत के आधार पे ही तय किया जाता है। इन अखाड़ों के कहने से या किसी के पंच परमेश्वर, हाँ ये ज़रूर उसमें लिखा है कि अखाड़े का जो उत्तराधिकारी होगा इस वसीयत से, वो पंच परमेश्वर से राय लेके काम करेगा। राय लेनी बाध्यता नहीं, एक नैतिक कर्तव्य है। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है ये? देखिए, इसका बड़ा विवाद मचा हुआ, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। इसमें कहा गया कोई 200 करोड़ बोल रहे, कोई 500 करोड़ बोल रहे, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं करोड़ों में नहीं है। यही प्रॉपर्टी जो आप एक गद्दी का मठ देख रहे हैं ये है। इसके अलावा आपको विद्यालय पीछे है, छोटा सा विद्यालय है, और ये जो दीवार यहाँ से यही हमारी प्रॉपर्टी है। इसके अतिरिक्त 25 बीघा ज़मीन कहीं गांव में है, और एक हनुमान जी का मंदिर है। अभी सीबीआई जांच भी चल रही है, तो सीबीआई जांच के दौरान आप लोग उत्तराधिकारी बना लेंगे कि उसके बाद ही जांच? नहीं, इसके लिए हम जो है चिंतन होगा, चर्चा होगी, अधिकारियों से बात होगी, वकीलों से राय ली जाएगी, उसके बाद ही जो है अगला कार्यक्रम होगा। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे जांच में बाधा आए। शुरुआत में वसीयत को लेकर मठ के अंदर के लोगों के बीच थोड़ी असहमति हुई, लेकिन चूंकि वसीयत हो चुकी थी तो बलबीर गिरी के नाम पर ही सबको सहमति बनानी पड़ी। को लेकर क्या फैसला लिया जा रहा है? उत्तराधिकारी देखिए, कल शाम को हमारी मीटिंग, जो हमारे पंच है, सब पंच हमारे यहाँ आए थे, उनकी मीटिंग हुई है। उसमें यही हुआ है कि यही उचित है कि बलबीर गिरी को यहाँ का महंत नियुक्त किया जाए, और इसी विषय में मैं अभी हरिद्वार जा रहा हूँ। और कल हरिद्वार में 11 बजे हमारी मीटिंग है, जिसमें हमारे अखाड़े के परम पूजनीय आचार्य महामंडलेश्वर जी होंगे, और उनसे भी वार्ता होगी, और पूरी जो घोषणा है ये कल 11 बजे हरिद्वार में होगी। तमाम चर्चाओं के बाद आखिरकार बलबीर गिरी को ही बाघम्बरी मठ का महंत बनाया गया। बड़ी संख्या में संतों की मौजूदगी में महंतई चादर की रस्म अदा की गई और नए महंत को मठ का सारा कार्यभार सौंपा गया। फिलहाल सीबीआई की टीम सभी से पूछताछ कर और क्राइम सीन रिक्रिएशन के जरिए नतीजे तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। गिरफ्तार किए गए तीनों मुख्य आरोपियों को भी सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत हत्या है या आत्महत्या, यह सीबीआई की जांच के उपरांत ही पता चल सकेगा। प्रथम दृष्टया जो मामला दिख रहा है, जिसे आत्महत्या बताया जा रहा है, उसके पीछे और कितनी परतें हैं, ये सीबीआई जांच के रिपोर्ट के बाद ही बेहतर तरीके से स्पष्ट हो सकेंगी। मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश, प्रयागराज से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.